जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं उनका कुछ भाग लेकर आया हूं जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल आज एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अपने छोटे से मोटिवेशन क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े से बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया यूथ गेम 2020 जनवरी में कहाँ आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 जनवरी में गुवाहाटी में आयोजित किया गया। अब यहीं पे पूछा जाएगा कि ये गुवाहाटी कहाँ पर है? तो गुवाहाटी असम के अंदर है। और इसमें पूछा जाएगा कि पहली रैंक किस राज्य का है? तो इसमें पहला जो रैंक है तो महाराष्ट्र का था। और 2021 में जो होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम वो कहाँ पर होगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में पंचकुला हरियाणा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के मध्य विवाद का विषय बना था, यह कहाँ पर स्थित है? तो जो काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के मध्य विवाद का कारण बना, यह उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यदि पूछा जाए कौन सा ज़िला है तो पिथौरागढ़ ज़िला है जो काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के मध्य विवाद का कारण बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो रणजीत सिंह देसाली को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें जानते हैं, इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो इन्होंने जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें क्यूआर कोड इन्हीं की देन है, इसलिए उन्हें क्यूआर कोड के लिए इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विभिन्न कारणों से छपाक फिल्म न्यूज में था, इस फिल्म में लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया? तो लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार छपाक फिल्म में दीपिका पादुकोण को दिया गया। और यहीं पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को ही क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यदि यहीं पे पूछा जाए कि यह फिल्म किससे संबंधित है तो यह फिल्म एसिड अटैक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टाइम की पहली महिला किड्स ऑफ द ईयर चुना गया है? तो टाइम की पहली महिला किड्स ऑफ द ईयर गीतांजलि राव को चुना गया है। गीतांजलि राव को टाइम की पहली महिला किड्स ऑफ द ईयर चुना गया है। तो चलिए जानते हैं यहीं पे ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में। ग्रेटा थुनबर्ग जो कि स्वीडन की रहने वाली हैं और इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हॉकी फेडरेशन ने किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? तो हॉकी फेडरेशन ने FIH, इसे कहते हैं FIH, इसका फुल फॉर्म है। और यहीं पे रानी रामपाल जो हैं इन्हें चुना गया है वर्ल्ड गेम एथलीट। और 2019 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो रोहित शर्मा और मीराबाई चानू को दिया गया था। रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं और मीराबाई चानू एक लेफ्टिनेंट हैं। नेक्स्ट इसके बारे में और जानते हैं, 2020 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, 5 लोगों को कुल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और रोहित शर्मा नंबर 1 पे जो कि क्रिकेटर हैं। और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और मरियप्पन टी पैरा एथलीट्स, विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित हैं। और रानी रामपाल जो हॉकी की शेरनी है। इन 5 लोगों को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोर्ट ट्रस्ट ने हाल ही में 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 150 वर्ष अपना पूरा कर लिया है।
कोलकाता ट्रस्ट इसका आंसर होगा। और इसका कोलकाता ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है। और यहीं पे अगर बात करें तो कांडला पोर्ट ट्रस्ट की, इसका नया नाम दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह है। और पूछा जाए यह कांडला जो बंदरगाह है यह कहाँ पे है, तो यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिकल का जनक किसे कहा जाता है? फाइबर जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो फाइबर ऑप्टिकल का जनक नरेंद्र सिंह कपानी को कहा जाता है। नरेंद्र सिंह कपानी ने TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन या यहीं पे पूछा जाता है कि यह किससे संबंधित है, तो यह TIR जिसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यह फाइबर ऑप्टिकल का जनक नरेंद्र सिंह कपानी है और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल्लीकट्टू त्यौहार चर्चा में रहा, यह किस त्यौहार से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू त्यौहार जो है यह पोंगल त्यौहार से संबंधित है और यह तमिलनाडु का फेमस त्यौहार है। और यह जल्लीकट्टू त्यौहार में होता क्या है, इसमें एक सांड की सींग में पैसा बांध दिया जाता है, पोटली, और उसे जो खोलता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब यहीं पे बात करते हैं ओणम, सॉरी मिस्टेक है दोस्तों, इसका ये ओणम है। ओणम की बात करें तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ओणम केरल का लोक नृत्य है। और बिहू असम का है, बिहू असम का लोक नृत्य है। और बैसाखी की बात करें तो यह पंजाब की है। और इसी दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की बुरी तरह से घायल हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिरला फाउंडेशन द्वारा किस लेखक को 29वां सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो 29वां सरस्वती सम्मान देने की घोषणा वासुदेव मोहे को की गई। अब इनके बारे में जानते हैं, इनकी किस रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम चेक बुक था। इनकी पुस्तक चेक बुक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। चेक बुक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। यदि यहीं पे पूछा जाए 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे मिला, तो 30वां सरस्वती सम्मान जो है 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। हम लिख देते हैं शरण कुमार लिम्बाले शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। और यदि पूछा जाए 30वां जो सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया या उनकी किस रचना के लिए दिया गया, तो उनकी रचना का नाम सनातन था। उनकी रचना सनातन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन का पहला CEO चुना गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फेडरेशन का पहला CEO अनिल सोनी को चुना गया। अब यहीं पे बात करें WHO की, तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहीं पे अगर CEO की बात करें, CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को दिया गया। इन दोनों को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग
ये बंगाल विभाजन से, ये बंगाल जो विभाजन हुआ था ये बंगाल विभाजन से संबंधित है, बंगाल विभाजन से लॉर्ड कैनिंग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली के रोम में है। यदि यहीं पे बात करें कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो लुईस ग्लुक को मिला जो कि केमिस्ट्री के लिए, और केमिस्ट्री के लिए किसे दिया गया पूछा जाए तो कारपेंटियर डुडना को साहित्य केमिस्ट्री का दिया गया और साहित्य का लुईस ग्लुक को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 में पेनरोज, जेंजेल और घेज इन तीनों को दिया गया। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, रिया रोज जेल जाती है ये उसके ऊपर कलंक है। रिया से एंड्रिया हो गया, रोज से रोजर हो गया और जेल से बना जेंजेल। इन सबको यदि पूछा जाए किसके लिए दिया गया था, तो ब्लैक होल के, जैसे जो ब्लैक होल होता है उसके लिए इन्हें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 में जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार माइकल हटन और वैज्ञानिक हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस इन तीनों को दिया गया मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2020 में। तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं। आपने खाया राइस और खाने से तुम्हारे पेट में हो गया ख़राब और पेट में हो गया अल्सर और पेट खराब होने से शुरू हो गया हकटन से लीवर हो गया ख़राब। और अब यहीं पे पूछा जाए कि मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार मिला है इन लोगों को किसके लिए दिया गया, तो इन तीनों लोगों को हेपेटाइटिस के लिए दिया गया मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कई राज्यों द्वारा 126वें संविधान संशोधन विधेयक को अनुमोदित किया गया। ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? तो ये 104 नंबर का संविधान संशोधन था जो 126वें संविधान संशोधन विधेयक में अनुमोदित किया गया है। अब यहीं पे बात करते हैं कि किससे संबंधित है। तो यह 104 नंबर वाला जो संविधान संशोधन हुआ अधिनियम वो SC/ST को 10 वर्षों के लिए आरक्षण 10 वर्ष आगे बढ़ाने के लिए किया। जैसे कि SC/ST को 104 संविधान अमेंडमेंट के तहत 10 वर्षों के लिए आरक्षण को और आगे बढ़ाना है। यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 91 नंबर का जो अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है। तो यह 15% मंत्री, किसी भी विधानसभा में 15% मंत्री होंगे उनसे संबंधित है। और यदि बात करें संविधान संशोधन 101 की तो यह GST से संबंधित है। और यदि पूछा जाए GST भारत में कब लागू हुआ, तो GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक ओवर में सबसे ज़्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले खिलाड़ी का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो हाल ही में एक ही ओवर में सबसे ज़्यादा मेडन फेंकने वाले खिलाड़ी का निधन हुआ, उनका नाम बापू नाडकर्णी था। इन्होंने एक ही ओवर में 21 मेडन ओवर फेंका था भाई साहब। आज तक ऐसा करने वाला एक पहले आदमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलान करो और इनमें से कौन गलत है उसे चुनो। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच को दिया गया, ये सही है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच को दिया गया था। और 2020 में फ्रेंच ओपन राफेल नडाल को मिला, ये भी सही है। 2020 में US ओपन रोजर फेडरर को मिला, ये भी सही है। तो इसमें ऑल ऑफ एबव तीनों क्वेश्चन सही हैं। चलिए और इससे रिलेटेड प्रश्न बता।
यदि यहीं पे बात करें नोवाक जोकोविच कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो नोवाक जोकोविच सार्बिया से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच। और रोजर फेडरर की बात करें तो रोजर फेडरर स्पेन से बिलोंग करते हैं। और सॉरी दोस्तों, इसमें मिस्टेक है। निम्नलिखित में से मिलान करो, इनमें से कौन गलत है उसे चुनो। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच को मिला, ये सही है और ये सार्बिया से बिलोंग करते हैं। और 2020 में फ्रेंच ओपन राफेल नडाल को मिला, ये भी सही है, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। और 2020 में यूएस ओपन रोजर फेडरर को मिला, ये गलत है। 2020 में यूएस ओपन डोमिनिक थिएम को दिया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और 2020 में विंबलडन ओपन नहीं हुआ था। यदि स्त्री की बात करें तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन सोफिया केनिन ने जीता था। और फ्रेंच ओपन 2020 में ईगा स्वास्टिक ने जीती थी, जो कि पोलैंड की हैं। और यूएस ओपन नाओमी ओसाका जीती थी। और विंबलडन ओपन तो हुआ ही नहीं था। अब यहीं पे यदि इनकी बात हुई है तो 2021 का भी जान लेते हैं। तो 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग में मिला और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका को दिया गया। और अभी न फ्रेंच ओपन हुआ है, न यूएस ओपन हुआ है और न विंबलडन ओपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता? तो 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच जीता है। 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हार कर मान कर बिखर गया, तो कोई संघर्ष करके निखर गया। चलिए क्वेश्चन के साथ चलते हैं अपने। हाल ही में फेसबुक ने अपनी मुद्रा का नाम लिब्रा से बदलकर क्या रख दिया है? तो फेसबुक ने अपने मुद्रा का नाम लिब्रा से बदलकर डायम कर दिया है। यदि फेसबुक की बात करें तो फेसबुक 2010 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने किस से पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो टाइम पर्सन के द्वारा 2020 में टाइम पत्रिका के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडन और कमला हैरिस को चुना गया है। और जो बाइडन और कमला हैरिस के बारे में जानते हैं तो जो बाइडन, यदि बात करें टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है, तो जो बाइडन और कमला हैरिस को। और जो बाइडन 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। और कमला हैरिस ये भारतीय मूल की हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका में। ये ऐसी यूएसए में उपराष्ट्रपति बनने वाली ये पहली महिला हैं भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभी तक कुल कितनी रामसर साइटें हैं? तो भारत में अभी तक 42 रामसर साइट है। और इसमें हाल ही में 42वें नंबर का जो ये रामसर साइट है वो सोकर झील है और यह लद्दाख में स्थित है। और पहले नंबर की पूछी जाए तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है। और यदि यहीं पे बात करें तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, जो उल्का पिंड के गिरने से बना था। और हाल ही में यह इस जो झील है इसका पानी पूरी तरह से लाल हो गया था। और यदि बात करें कि रामसर स्थान है कहाँ पे, तो यह ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आईबीएम का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? तो अरविंद कृष्णा को आईबीएम का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहीं पे जानते हैं अजय बंगा के बारे में। अजय बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। और यदि बात करें उदय कोटक की, तो उदय कोटक भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। यदि यहीं पे गोविंद चिंतालू की बात करें तो ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और नाबार्ड की स्थापना 12 जनवरी 1982 को
शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक। राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया। और नीति आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। यहीं पे बात हुई है तो बता देते हैं कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत किस नंबर पे है? तो 2020 में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में 2020 में लिख देते हैं 2020 में भारत जो है वह 112 नंबर पर है। भारत 112 नंबर पर है। और 2019 में अगर बात करें तो 2019 में जो था यह 2019 में 108 नंबर का था। 108 2019 में 108 नंबर का था। यदि बात करें विश्व लोकतंत्र सूचकांक की तो इसमें 2020 में भारत 51वां स्थान है। 51 नंबर का स्थान मिला है भारत को विश्व लोकतंत्र सूचकांक में। और SDG और यहीं पे SDG की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें इंडिया की रैंक अगर पूछी जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया की रैंक है 117 नंबर पर इंडिया है। और पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुल कितने गोल हैं तो 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रायमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो रायमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 में किसी को नहीं दिया गया। यदि 2019 की बात करें तो 2019 में रवीश कुमार को दिया गया था यह रायमन मैग्सेसे पुरस्कार। यदि पूछा जाए किस लिए इनको दिया गया था तो इनकी पुस्तक बोलना ही है। इनकी पुस्तक का नाम था बोलना ही है। इनकी पुस्तक का नाम था। यहीं पे यदि अरुण जेटली की पुस्तक का नाम की बात करें तो उनकी पुस्तक का नाम अंधेरे से उजाले की ओर है। और अरविंद अडिगा की एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम द व्हाइट टाइगर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से मिट्टी के लाल रतन लाल को सम्मानित किया गया विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से। अब यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना के बेड़ों में स्वदेशी टारपीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया गया। इस सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? तो नौसेना की बेड़ों में टारपीडो डिकॉय सिस्टम सम्मिलित किया गया। इस सिस्टम का नाम मारीच है। मारीच भारतीय नौसेना की टारपीडो डिकॉय में शामिल किया गया है। और यहाँ और दो क्वेश्चन हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है? हरित क्रांति, ये हरित क्रांति से संबंधित है। यदि बात करें कि कस्तूरी रंगन, तो कस्तूरी रंगन न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मतलब नई शिक्षा नीति से संबंधित है। यदि टारपीडो की बात करें कि यह क्या है तो यह पानी में चलने वाली मिसाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में खोला गया, USA में। और यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति जो बाइडन हैं और भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और जो बाइडन 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस 49 नंबर की। और यदि USA की बात करें तो इसकी मुद्रा का नाम डॉलर है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री DRDO ने A-SAT मिसाइल मॉडल का अनावरण किया। A-SAT साइड से मिसाइल संबंधित मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कीचम झील किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो कीचम झील उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसे रामसर साइट में हाल ही में शामिल किया गया है। इसका दूसरा नाम सुर सरोवर झील है और यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो भारत में वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और यदि बात करें अनुच्छेद की कि किस अनुच्छेद के अंतर अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को बढ़ाया गया है, तो अमेंडमेंट 76 संविधान संशोधन अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बात करें सुकुमार सेन की तो यह पहले चुनाव आयुक्त थे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को अध्यक्ष चुना गया? तो परेश रावल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष चुना गया है। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है और उस मंत्रालय का भार किसे सौंप दिया गया है? हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया और उनका अतिरिक्त भार नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर की। नरेंद्र सिंह तोमर के पास इस समय कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय है और खाद्य संस्करण मंत्रालय भी, ये तीनों संभाल रहे हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और पीयूष गोयल भारत के रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के द्वारा 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। तो आयुष्मान खुराना टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। यदि यहीं पे बात करें सत्यजीत रे की, तो ये सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाले फिल्म जगत में सत्यजीत रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल विमान को किस स्थान से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था? तो राफेल विमान को भारत के अम्बाला से वायुसेना में शामिल किया गया है। अब राफेल की बात हुई तो इससे देखते हैं कि राफेल भारत में कहाँ से आया था। तो भारत में राफेल फ्रांस से आया था और यह अम्बाला में पहली बार आया। और यदि पूछे जाए कि अम्बाला कहाँ पे है, तो अम्बाला हरियाणा में, हरियाणा में स्थित है। अगर पूछे किस कंपनी ने बनाया है, तो डासाल्ट कंपनी ने इसे बनाया है। यदि पूछा जाए कि किस जनरेशन का है, तो यह 4.5 जनरेशन का है और इसमें 2 इंजन हैं और इसमें एक ये ऐसी व्यवस्था है कि यह हवा में भी फ्यूल भर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वार्न कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा के सिवान को वार्न कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। बस दोस्तों, आज इतना ही। अब और नेक्स्ट वीडियो में कल डालूँगा। इस लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मज़ा है जीने में। इतनी शिद्दत से मशगूल हो जाओ कि लक्ष्य भी बेताब उठे तुझे चूमने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।